अब आगे बात करेंगे, क्वेश्चन लिखिए, लिखे तो वाई डू वाई डू वाई डू वाई डू वी यूज वाई डू वी यूज वाई डू वी यूज नीड यूनिट नीड वाई डू वी यूज नीड 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 यूनिट। हम लोग का यूनिट का जरूरत क्यों पड़ा, है ना? किसी भी चीज का होता है ना, यूनिट देते हैं, हर चीज में पीछे लिखा रहता है यूनिट। जैसे कि 2 kg, केजी क्या है? यूनिट। हाँ कि ना, केजी क्या है? यूनिट है किसी भी। हाँ ठीक है, वो भींगा हुआ इसीलिए भी, है ना। केजी क्या है? यूनिट है। मीटर, 1 मीटर, मीटर क्या है? डिस्टेंस का यूनिट है। ये मीटर क्या है? यूनिट है किसका? डिस्टेंस का। ठीक है, इसे लिखा रहेगा 1 लीटर, ये लीटर, लीटर लीटर का यूनिट है ना। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। ठीक है, तो लिखिए, डैश लिखिए, डैश देखिए, लिखिए यूनिट्स, ऐसे लिखिए यूनिट, यूनिट लिखिए और डैश दीजिए। लिखिए यूनिट देके डैश दीजिए। लिखिए यूनिट, इट इज अ रेफरेंस, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन द टर्म ऑफ, it is reference standard in term of which term of which any physical quantity any physical quantity any physical quantity can be measured, can be measured, can be measured। तो यूनिट क्यों यूज करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। और समझ में, कोई आपसे पूछेगा कि हम लोग यूनिट का यूज क्यों करते हैं, तो हम बोलेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। फिजिकल क्वांटिटी मतलब वाटर हो गया, है ना, कोई वेट हो गया, कोई डिस्टेंस हो गया, ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल में एग्जांपल लिखिएगा, लिखिएगा लेंथ, लेंथ, LENTH, लेंथ। अच्छा लेंथ का यूनिट क्या क्या हो सकता है सर? लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का होता है मीटर और, नहीं, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। लिख लीजिए, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, दीज आर द यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर आर द लेंथ, आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। सेकंड लिखिए, सेकंड एग्जांपल में टाइम, टाइम टाइम टी, हाँ सेकंड में लिखिए। पहला लिखे ना, क्या लिखे? पहला लिखे लेंथ लिखे, है ना। लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा सेकंड लिखिए, सेकंड, पहला हो गया लेंथ, सेकंड लिखिए आप, लिखिए टाइम। आप बताइए कि टाइम को हम लोग किस किस चीज में मेजर करते हैं, बताएगा? सेकंड, पहले सेकंड, फिर मिनट और लास्ट में कितना? आवर में। लिख लीजिए, दीज आर द यूनिट्स ऑफ टाइम, है ना। आपसे पूछेगा ये क्या है, तो बोलेंगे यूनिट्स है, टाइम का यूनिट्स है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए टेम्परेचर, थर्ड है टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ना हम लोग किस में मेजर करते हैं? हाँ सेल्सियस, वेरी गुड, सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस, वही डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, फ़ारेनहाइट है ना, सेल्सियस। लिख लीजिए, ETC, ये दो चीज़ हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, डिग्री में और फ़ारेनहाइट में, है ना। सेल्सियस, डिग्री, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में मेजर करते हैं और फ़ारेनहाइट में हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, ना। वी ऑलवेज मेजर टेम्परेचर इन सेल्सियस, इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, गुड। अब लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। हम लोग धीरे धीरे पूरा पढ़ जाएंगे, पूरा पूरा, टेंशन नहीं लेना है, और सीखते भी चलना है। ठीक है, इन्हें के पढ़ लेंगे कुछ पता नहीं चलेगा क्या पढ़े हैं तो। चलिए आगे लिखिए, तो लिखिए वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट, पॉइंट है, पॉइंट, पॉइंट है, वेरियस, वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट। हमारे पास बहुत सारा सिस्टम्स है यूनिट को मेजर करने का। ठीक है, बहुत सारा सिस्टम है, डब्बा है, डब्बा है, डब्बा। पहला है सिस्टम, बने डब्बा, सिस्टम, फिर बनाइए लेंथ, लेंथ मार्क चल कर रहा है, लेंथ, लेंथ
सिस्टम है, लेंथ है, फिर मास है, टाइम है, मास है और टाइम है। लिख लीजिए, टेबल ड्रॉ कर लीजिए ना। सिस्टम में पहला सिस्टम होता है एफ डॉट पी डॉट एस। पहला सिस्टम अपना सिस्टम है दुनिया में एफ डॉट पी डॉट एस या एफ पी एस पहला सिस्टम है। एफ पी एस हम बता रहे हैं, एफ पी एस पहला सिस्टम है। एफ पी एस में लेंथ को नापते थे फुट में है ना, और मास को नापते थे पाउंड में, मास को नापते थे पाउंड में, और टाइम को नापते थे सेकंड में। हम बता रहे हैं सब चीज़, डोंट वरी, है ना। सेकंड आया हम लोग सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम इसका मतलब हो गया हम लोग लेंथ को नापते हैं इसमें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और मास को नापते हैं किसमें, ग्राम में। वेरी गुड, ग्राम में। और टाइम को नापते हैं किसमें, सेकंड। वेरी गुड, आप पकड़ लिया बात को, वेरी गुड। और थर्ड हम लोग सिस्टम कौन सिस्टम है सर, एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम जो हम लोग आज यूज करते हैं, एम के एस सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया सर, लेंथ को नापेंगे किसमें, मीटर में। हाँ, लेंथ को नापेंगे मीटर में, लेंथ इज ऑलवेज मेजर इन मीटर, और मास नापेंगे किसमें, किलोग्राम में। किलो, हाँ किलोग्राम चेक कीजिए ना, किलोग्राम में, हाँ किलोग्राम में। अच्छा, टाइम को नापेंगे किसमें, नापेंगे सेकेंड में। लिए, वेरी गुड, सेकेंड में। हम लोग आज यही यूज करते हैं, आज हम लोग जो यूज करते हैं, सिस्टम यूज करते हैं हर जगह, पूरा वर्ल्ड में इसी सिस्टम का यूज किया जाता है हर जगह, एम के एस सिस्टम। बता रहे वही तो है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, वो तो लिखा हुआ है एम के एस सिस्टम। सवाल यही है कि सर एफ एफ बी एस, एफ पी एस और सी जी एस और एम के एस पर लिख लिया पहले। आपको सवाल ये हो सकता है कि सर ये सब यूनिट का यूज क्यों किया गया, है ना, और हम लोग आज जो है एम के एस सिस्टम यूज क्यों करते हैं, है ना। सवाल इसका आंसर यही है कि देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, है ना, लेंथ को नापता था फुट में, है ना। कोई कंट्री क्या किया, नापा सेंटीमीटर में, कोई कंट्री क्या किया, नापा मीटर में। किसी एक ही चीज को, किसको, लेंथ को। मान लीजिए इतना लेंथ है, वो नाप रहा है फुट में, भैया ये इतना फुट है, तो हमारा इंडिया समझ में फुट में तो क्या होता है। या अमेरिका में चले गए, अमेरिका में बोलेंगे भैया मेरे पास 2 फुट जमीन है, उसको बुझाएगा ही नहीं। और समझ में, फिर वही मास जो है वो पाउंड नापता, पाउंड में, ठीक है। कोई कंट्री नापेगा ग्राम में, कोई कंट्री नापेगा किसमें, किलोग्राम में। तो प्रॉब्लम हो रहा था, है ना, प्रॉब्लम हो रहा था सबको ना। फिर इसमें टाइम को नाप लगा, तो क्या किया गया, साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग मिले, अब बोले कि ऐसा सिस्टम निकाला जाए जो सारा कंट्री जो है एक्सेप्ट करे। अगर हम जो बोल रहे हैं या उस कंट्री में जो बोल रहे हैं, सबको समझ में आना चाहिए। तो लास्ट में एम के एस ले आएगा। हाँ, आज पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड में एम के एस चलता है, समझे ना। मतलब पूरा वर्ल्ड में लेंथ को मीटर में ही नापना है। वो अगर सेंटीमीटर नापा तो मार खाएगा वो, समझे, उसका मान्य नहीं है पूरा वर्ल्ड में। इसी तरह का मास को वो किलोग्राम में नापेगा, इसलिए एम के सिस्टम आया था, समझ गए, ताकि कंट्री कंट्री का थॉट्स वेरी ना करे, नहीं समझे। मान लीजिए 2 साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट अमेरिका का है, एक साइंटिस्ट भारत का है। अब अमेरिका साइंटिस्ट क्या किया कि कोई रस्सी का नापा, अब बोला कि भैया इतना मीटर या इतना फुट रस्सी को भेज रहे हैं आपको हम। अब इंडिया वाला बोला भैया फुट तुम समझने में नहीं आया, फुट में तो क्या, अब 1 फुट में कितना होता है, वो जो भी है, ठीक ना। तो उसको लफड़ा को दूर करने के लिए ये हम लोग लाए एम के सिस्टम, ताकि पूरा वर्ल्ड में ये मान्य है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा सिस्टम, ये क्या है, एम के एस सिस्टम है, ये जी सी जी एस क्या एक सिस्टम है, ये एफ पी एस क्या एक सिस्टम है। तो हम लोग यूज कर रहे हैं तीनों में से कौन सिस्टम, एम के सिस्टम, ठीक। एम के मतलब हो गया मीटर, के का मतलब किलोमीटर, किलोग्राम, एस एस मतलब सेकंड हो गया, इसलिए एम के सिस्टम। ये हो गया किसके लिए, लेंथ के लिए, किसके लिए, मास के लिए, किसके लिए, टाइम के लिए। ये हो गया, ठीक। नोट लिखिए, नोट नीचे नोट लिखिए। जितना पढ़ाएंगे आपको उतना ही पढ़ना है, ज्यादा किताब उताब तान झाम नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, जैसे सिखाएं उतना। क्या आप लोग मतलब हम पढ़ रहे हैं ना जी, आप लोग मतलब हम पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम जितना सिखाओ तो सीखिए आप, ज़्यादा नहीं, ठीक। जितना बोलते हो उतना कीजिए ढंग से। लिखिए नोट में, लिखिए वेरियस सिस्टम, ये ऑन है ना, पक्का देख लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। लिखिए वेरियस सिस्टम क्रिएट्स, वेरियस सिस्टम क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, फॉर साइंटिस्ट,
for scientist, for scientist, for different countries, for different countries and traders, countries and traders. ये हम क्या बोले हैं, ये हम यही बोले हैं। हाँ, ये हम क्या बोले हैं कि पहले क्या था ना, तरह तरह का सिस्टम यूज किया जाता था, ठीक ना। तो इससे क्या होने लगा, इससे साइंटिस्ट लोगों को प्रॉब्लम लगा, है ना। तो सभी लोग मिलके क्या किए, एक डिसाइड लिए कि भैया हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसको सबको फॉलो करेगा। कौन हो गया, MKS सिस्टम, ठीक है। अच्छा, क्या बोले कि डिफरेंट कंट्रीज एंड ट्रेडर्स, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में और व्यापारी लोगों को भी दिक्कत होने लगा, समझे ना। चलिए नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, इसी में नोट में सेकंड पॉइंट लिखिए। नोट का पहला पॉइंट था, नोट का फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लिखिए। लिखिए फ्रांस, सो फ्रांस क्रिएट, इसलिए फ्रांस का दिमाग खराब हुआ और बना दिया एक सिस्टम, उसका नाम MKS सिस्टम। देखिए, सो फ्रांस क्रिएट अ यूनिट सिस्टम, सो फ्रांस क्रिएट अ यूनिट सिस्टम which which applicable 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 for whole country, that's name SI यूनिट सिस्टम, उसका नाम दे दिया गया SI यूनिट सिस्टम। देखिए, इसी को बोला गया SI यूनिट सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम, समझे ना। MKS को ही कहते हैं SI यूनिट सिस्टम, बोलते हैं ना SI यूनिट, देख लीजिएगा इसका, है ना। तो इसका SI मतलब मीटर, देख लीजिएगा क्या क्या है ना, देख लीजिएगा। दिस इज नोन एज SI यूनिट सिस्टम, ठीक। अच्छा, SI मतलब क्या होता है सर, SI यूनिट मतलब क्या होता है, लिखिए इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। SI मतलब क्या होता है, लिखिए इंटरनेशनल, लिख लीजिएगा इंटर, SI के नीचे लिख लीजिएगा SI यूनिट सिस्टम, लिखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लिख लीजिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नीचे लिखिए सो, पेज पर लिखिए सो, अरे नोट्स कॉपी रखिएगा जी, है ना। इन्हीं की आज इसमें उसमें नहीं लिखिएगा, बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, हाँ इसी में, हाँ तीसरा पॉइंट। सो फोर SI यूनिट, SI ऐसे S.I है ना, SI यूनिट सिस्टम होल कंट्री यूज, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम होल कंट्री यूज M.K.S, इसलिए पूरा दुनिया जो है MKS सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सो देयरफॉर, आगे लिखिएगा देयरफॉर ऑलवेज यूज, क्या यूज, पहला पॉइंट लेंथ के लिए, हमेशा यूज करेंगे लेंथ के लिए, कि क्या यूज करेंगे, मीटर, समझ रहे क्या बोलो, तो लेंथ के लिए हमेशा यूज करेंगे मीटर, ठीक है। मास के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, मास के लिए यूज करेंगे क्या चीज, बोलिए, किलोग्राम, हाँ किलोग्राम। और थर्ड चीज, टाइम के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, टाइम के लिए सेकेंड। ये किसमें है, को बताएगा, ये किसमें है, MKS सिस्टम है, वेरी गुड, MKS सिस्टम। कोई पूछेगा हम लोग यूज क्या करते हैं, तो बोलेंगे MKS सिस्टम। विच टाइप ऑफ सिस्टम बी यूज्ड, तो बोलेंगे MKS सिस्टम। अब बता दिए, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, और S फॉर सेकेंड, लिख लिए। देयरफॉर ऑलवेज यूज, है ना, इसलिए हमेशा हम यूज करते हैं MKS सिस्टम।
किलोग्राम को केजी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़िए, आगे अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ लिए, वेक्टर के बारे में लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, पता है ना? वेक्टर किसको बोलते हैं, स्केलर किसको कहते हैं, इस बारे में बात कर चुके हैं, ठीक? तो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि सर ये क्या है, सर वो क्या है, सो तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो साइंस भी मैथ से बेटर हो जाएगा, समझे ना? और मैथ साइंस को अच्छा से पढ़ना है एकदम बेल, ताकि आपका नंबर आज अच्छा आना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू कोचिंग रूल आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं से भी 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है ना आपको पर डे, अदरवाइज अटेंडेंस नहीं बनने वाला है आपका। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोशन चैप्टर है, मोशन है ना? अब यह स्टार्ट होता है मोशन, देखिए है मोशन, मोशन हिंदी में बोलते हैं गति, गति मोशन चैप्टर है, मोशन मोशन है, ठीक है ना? चैप्टर ना मोशन है, लिखिए डैश लिखिए, टू टाइप्स ऑफ मोशन, टू टाइप्स ऑफ मोशन। हमारी दुनिया में दो तरह का मोशन है, हमारी दुनिया में दो तरह का मोशन है। पहला है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई इंसान रेस्ट में है तो वो भी एक मोशन का टाइप है, ठीक है ना? स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई इंसान रेस्ट की अवस्था में बैठा हुआ है तो वो भी एक मोशन में ही है। अब कैसा मोशन में है उसको बोलते हैं रेस्ट इन मोशन, है ना? स्टेट ऑफ रेस्ट। अच्छा इसमें डैश लिखिए पहले, ये क्या होता है सर, लिखिए तो स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, ये टाइप्स है, ठीक? लिखिए एन ऑब्जेक्ट, अच्छा ठीक है लिख लीजिए सेकंड नंबर में, लिख लीजिए सेकंड नंबर में, देखिए स्टेट ऑफ मोशन, सेकंड है स्टेट ऑफ मोशन, लिख लिए। पहला है स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा है स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट दूसरा है स्टेट ऑफ मोशन। अब लिखिए स्टेट ऑफ रेस्ट में लिखिए डिफिनेशन, स्टेट ऑफ रेस्ट में डिफिनेशन लिखिए, लिखिए तो डिफिनेशन लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज, एन ऑब्जेक्ट इज said to be rest, said to be rest, said to be at rest, लिखिए at rest, said to be at, it at rest if it does not, if it does not, if it does not change its position, does not change its position with respect to time, with respect to time, with respect to time, with respect to time। तो समझ लीजिए क्या होता है, देखिए स्टेट्स ऑफ रेस्ट क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, देखिए एक मान ले पत्थर है, यहाँ पे पत्थर है, ये क्या है, पत्थर है, ये पत्थर है, ठीक है? सुबह 6 बजा, सुबह 6 बजे पत्थर यहीं पे था, 6 बज के 20 मिनट हो गया, पत्थर यहीं है, 6 से 7 बज गया, पत्थर यहीं है ना? टाइम बढ़ रहा है तो पत्थर बेचारा यहीं है। तो हम कह रहे हैं कि समय बढ़ते जा रहा है बट जो ऑब्जेक्ट्स है वो वहीं पे है, उसी कहते हैं स्टेट्स ऑफ रेस्ट। इसका स्टेट्स कैसा है, रेस्ट का है, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है बट बेचारा ये थिरथर है, बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसको बोलते हैं स्टेट्स ऑफ रेस्ट। बुझाया है? ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए स्टेट्स ऑफ मोशन, देखिए स्टेट ऑफ मोशन, ठीक? जितना लिखा रहे हैं उतना लोग घर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, रटिएगा दम, तब जाके अच्छा नंबर आने वाला है। लिखिए एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट is said to be at motion, at motion if it changes, if it changes its position with respect to time, with respect to time, Object is said to be in, an object is said to be at motion if it changes,
if it changes its motion with respect to time, with respect to time, with respect to time। आप समझिए क्या बोलते हैं सो। ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, एक गाड़ी है आपके पास, एक गाड़ी समझते हैं, गाड़ी जिसके अंदर दो चक्का होता yes sir, है ना। तो ये गाड़ी में यहाँ आप बैठे हुए हैं आप, ठीक। आपने गाड़ी जो है 6 बजे यहाँ था, यहाँ पे था, और ठीक 7 बजे गाड़ी जो है ना यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे गाड़ी पहुँच गया। तो आप क्या देख रहे हैं, गाड़ी जो है वो क्या कर गया, टाइम के साथ मूव नहीं किया, टाइम के साथ बढ़ गया। तो जो चीज़ टाइम के साथ बढ़े उसको क्या बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ मोशन। टाइम के साथ जो चीज़ बढ़ता है उसको बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मोशन, और टाइम के साथ जो चीज़ ना बढ़े उसको बोलेंगे स्टेट रेस्ट। बुझाया। yes sir, तो आज के लिए हम लोग इतने पढ़ते हैं, ठीक। जितना पढ़ा है रिवीजन करके आइएगा। अब पहले जो क्लास हो गया है उसका वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज उसका नोट्स ले लीजिएगा। दूसरा वीडियो होगा, आई थिंक होगा ये वाला, हाँ, sir। रख दिया वीडियो।